बच्चों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग आपके लिए लाए हैं मैथ का 100 प्रश्न। मैथ का 100 VBI ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में जो कंपार्टमेंटल का 5 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है ना, 5 मई का जो एग्जाम होने वाला है कंपार्टमेंटल का, यही सेम प्रश्न आपके 100 का 100 यही सेम प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम 100% गारंटी है कि देखने को मिलेंगे। तो अगर आप कंपार्टमेंटल का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को जरूर पूरा वॉच कीजिएगा, ठीक है ना। पूरा देख के जाइएगा, आपका 100 में 100 नंबर आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। और इसका आंसर की भी आप जाके हम मिलवा देते हैं, ठीक है ना। आंसर की भी बताएंगे तो आप अच्छा से देख लीजिए, अच्छा से याद कर लीजिए। और अगर आपको इसका PDF नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। तो व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे आप जुड़िएगा, देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हूँ व्हाट्सएप का, ठीक है ना। तो उसमें जाके आप वहाँ से जुड़ सकते हैं और मैं इसका PDF नोट डाल दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अभी आप इस क्लास को क्या ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। पहले शेयर कर दीजिए जिससे कि देखिए ये VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये जल्दी जल्दी बहुत ही मतलब दोस्तों के पास शेयर कर दिए जिससे कि सभी दोस्त आपके क्या कर सके, इस क्लास को पढ़ सके अच्छा से। और जो 5 तारीख को 5 मई को मतलब आपका कंपार्टमेंटल का एग्जाम है, उसमें 100 में 100 नंबर ला सके। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। आइए बिना देर के इस क्लास को शुरू करते हैं। आपका देखिए प्रश्न संख्या 1 कर रहा है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। √7 प्लस √7, √25 प्लस √3, या फिर √1/√4, या फिर √9 गुने √3। तो इसमें पूछा है परिमेय संख्या कौन है, तो परिमेय संख्या पूछा है। तो देखिए ये कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/√4 क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या, मतलब 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। अगर रूट अंडर जैसे 1/√4 है, इसको तोड़ेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, 1/√, हटाएंगे तो 1/2 आंसर आएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि यदि m के पूर्णांक को यदि m एक पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक का रूप होता है। यदि m एक पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है। विषम संख्या आप समझते हैं ना, विषम संख्या किसको कहते हैं। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि को क्या विषम संख्या, जो मतलब 2 से न कटे, तो उसी को विषम संख्या कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2 का देखिए ऑप्शन क्या क्या है, m+1, m, 2m, या फिर 2m+1। तो पूछा है यदि m एक पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, तो 2m+1 क्या हो जाएगा, 2m+1 आपका डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। किसका दशमलव प्रसार शांत है, 11/19, 15/23, 17/80, या फिर 7/45। किसका दशमलव प्रसार शांत है, ये आप पढ़ेंगे 1.4 में, 1.4 में दशमलव प्रसार किसका शांत है। तो ये आपका आंसर आया होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 17/80 जो है इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 0.87 बराबर कितना होता है। 87 बराबर कितना होता है, 87.90, 87.99, 89.90, या फिर 79.99। 0.87 बराबर कितना होता है, 0.87 का पूछा है। तो 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का देखिए कितना दिया है, 8.7 0.8.7 दिया है। तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 540 2x इंटू 3y गुने 5z हो तो x+y-z बराबर क्या होगा। x+y-z बराबर क्या होगा पूछ रहा है। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4। ऑप्शन ए याद रखिएगा, 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो
कौन हो जाएगा, अपरिमेय संख्या जो मतलब कि कट जाए, मतलब अपरिमेय क्या हो जाएगा, तो अपरिमेय हो जाएगा √10/100, √10/100। 10 का क्या हो जाएगा, रूट हटाएंगे तो 1/10 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, जो कट जाता है, मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि m और n दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका महत्तम समापवर्तक होगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, मतलब यदि m और n अभाज्य संख्या है तो उनका महत्तम समय एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए जब mn है तो m में n से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, एक आएगा, क्या आएगा, एक आएगा, मतलब ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक 182 है तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा, महत्तम समापवर्तक पूछा है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, महत्तम समापवर्तक इसका क्या हो जाएगा, 8 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है ना, 13 महत्तम समापवर्तक। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत मतलब जिस जो न कटे, मतलब जिसका दशमलव प्रसार शांत, मतलब अशांत का मतलब क्या होता है, जो न कटे, तो कौन नहीं कट रहा है देखना है, तो इसमें बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 11/40, 17/160, 23/200 या फिर 13/441, किसका दशमलव प्रसार शांत है, अशांत है बोले, पूछा है किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो 9 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 13/100 जो मतलब 400 जो 41 है इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि P बराबर ए बी क्यू तथा Q बराबर 4 जहाँ PQ धनात्मक पूर्णांक तथा ए बी अभाज्य संख्या है तो PQ का लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम, एलसीएम पूछा है, लघुत्तम समापवर्तक का मतलब एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा, तो ए बी होगा या फिर ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू बी क्यू होगा, A4 बी क्यू होगा या फिर A4 B4 होगा, क्या हो जाएगा, ये 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, A4 प्लस बी क्यू हो जाएगा, A4 प्लस बी क्यू हो जाएगा, ऑप्शन सी याद रखिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए, देखिए पीडीएफ नोट्स ले लीजिएगा तो आप घर पे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, तो ये हम व्हाट्सअप ग्रुप में लिंक दिए हैं, इसका पीडीएफ व्हाट्सअप ग्रुप में इस डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइए, मैं इसका पीडीएफ नोट्स भेज दूंगा। अगला प्रश्न है, देखिए प्यारे बच्चों, यही सब ये जो भी मैं 100 क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, अगर आप देख के जाते हैं तो मतलब सही है, अगर नहीं देखिएगा तो बहुत पछताइएगा, तो इसलिए बोल रहे हैं आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर से देखिएगा, अब जाके देखिएगा कि आपके सीधे बोर्ड एग्जाम यही आ रहा है कि नहीं, 2025 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है यही देखने को एकदम है कि मिलेगा ही मिलेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन युग्म सहअभाज्य, कौन सा सहअभाज्य है, तो 15, 45, 9, 16, 21, 5 या फिर 14 84, कौन सा है सहअभाज्य पूछा है, युग्मक सहअभाज्य है, तो सहअभाज्य कौन हो जाएगा, देखिए अगर इसको तोड़ेंगे हम लोग 9 और 16 को तो 3 हो जाएगा और एक 4 हो जाएगा, मतलब ये कट जा रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, सहअभाज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 0.3125 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यहाँ पे लिखिए, देखिए 0. इसको आप कटा दीजिए, ठीक है ना, ऐसे इसको आइए कटाते हैं हम लोग, इसको कटाइए, देखिए एक लिख दीजिए, एक के बाद कितना अंक है, 4 गो, 0 के बाद 4 गो अंक है तो 4 से कटा दीजिए, ठीक है, अब इसको कटाइए, 5 से कटेगा, 5 से 2000 मर्द में ये हो जाएगा, और इसको कटाइएगा तो आप हो जाएगा 5 छक 30, फिर 5 दूनी 10 और 5 हाथ 25, मतलब 625 हुआ, ठीक है ना, अब फिर इसको कटाइए तो 5 चौका 20 मतलब 400 मर्द में ये कट रहा है, और ये कटेगा एक 125 मार्क में, फिर इसको कटाइए तो 25 मार्क में कटेगा, और ये हो जाएगा जो ये आपका 80 मार्क में कटेगा, कितना मार्क में, ये 80 मार्क में, यानी कि मतलब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कटा के देखिएगा आप, बी नंबर आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक बहुपद है, बहुपद कौन सा है, मतलब बहुपद के रूप में कौन सा है पूछा गया है, तो 2x² प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 2x प्लस 1 या फिर x प्लस 6/x 1/x माइनस 3x स्क्वायर प्लस रूट अंडर 121 या फिर 2x प्लस 4x। इसका कौन सा बहुपद है? बहुपद पूछा है। बहुपद कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? एक बहुपद हो जाएगा। ऑप्शन सी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 है, x प्लस 3 स्क्वायर फिर x³ माइनस 8 का घात है। इन दोनों का घात पूछा है, तो घात को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जब दो को घात होगा तो 2 प्लस 3 जोड़ दे दीजिए, कितना आया? 5। ऑप्शन बी में देखिए 5 आया है, मतलब क्या हो जाएगा? 14 नंबर का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 6 के शून्यक है। बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 6 के शून्यक पूछा है, तो क्या हो जाएगा? बहुपद 2x माइनस 6 के शून्यक। तो देखिए ऑप्शन ए है रूट अंडर 3 कोमा रूट अंडर माइनस रूट अंडर 3 या फिर 3 कोमा रूट अंडर 3, फिर दिया है माइनस रूट 3 इंटू माइनस रूट 3, फिर 3 कोमा माइनस 3। तो बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 6 का 6 के शून्यक पूछा है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? देखिए रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 3 क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 हो तो p2 का मान होगा। p2 का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 20 होगा या फिर माइनस 20, 36 माइनस 28, कितना हो जाएगा? 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइनस 20 होगा। क्या हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ दीजिए, आप आ जाएगा माइनस 8 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा आपका, माइनस 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस 20। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं, यदि बहुपद 3y स्क्वायर प्लस 7y माइनस k के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान होगा। k का मान क्या होगा? k का मान पूछा है, तो k का मान क्या हो जाएगा? 1/3 माइनस 1/3 3 या फिर माइनस 3। k का मान पूछा है यहाँ पे, तो k का मान क्या हो जाएगा? बहुपद देखिए यहाँ पे आपका दे दिया है और उसके शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मतलब उल्टा है, एक दूसरे के उल्टे हैं, तो उसका क्या पूछा है? के का मान। तो के का मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3, मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 का ना, 17 का नहीं, इसका आंसर राइट आंसर -3 होगा। क्या हो जाएगा? -3 होगा। ऑप्शन डी याद रखिएगा, ऑप्शन डी याद रखिएगा, ठीक है ना? डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, शून्यक -2 -5 वाले बहुपद की संख्या है। -2 -5 वाले बहुपद की संख्या पूछा है। शून्यक -2 -5 अनगिनत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अनगिनत, मतलब ऑप्शन डी याद रखिएगा, अनगिनत, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर 5x स्क्वायर प्लस 7 माइनस 12 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो 5 अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। अल्फा और बीटा का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा? अल्फा और बीटा का मान निकालना है। -7 होगा, आप हटाइए, जोड़ घटाव कीजिएगा तो उसमें आ जाएगा -7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा। ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होगा। देखिए प्यारे बच्चों, मैं इसको सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये सॉल्व करके रख चुका हूँ। मैं सॉल्व कर लिया हूँ और सॉल्व करूँगा तो आपको आपका समय भी बर्बाद होगा, ठीक है ना? आपका समय बर्बाद होगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 3-4 घंटा इसको सॉल्व करने में लग जाएगा 100 क्वेश्चन को। तो इसीलिए मैं क्या किया हूँ, इस वीडियो को सभी को सॉल्व कर दिया हूँ और मैं आपको सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ। वहाँ तो आपको आंसर से काम है, आप आंसर ले जाकर मार देना है सिर्फ। देखिए ये लिख के भी आप लेते जाइएगा, ठीक है ना? सेम यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है? तो ये लिख के भी आप लेते जाइएगा। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या हो जाएगा? -d/a होता है। क्या होता है? -d/a होता है। फॉर्मूला आपको याद है ना, -d/a। अगला प्रश्न है, यदि रेखाएं 5x प्लस क्या दिया है? यदि रेखाएं 5x प्लस py बराबर 6 है और 15x प्लस 9y बराबर 12 समानांतर है तो p का मान होगा। p का मान पूछा है, तो p का मान क्या हो जाएगा? 3 होगा या फिर 1/3 होगा, 3 होगा या फिर 1/3, 2 या फिर 9। तो 21 का पी का मान क्या होगा?
तो पी का मान पूछा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, 3 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरण की आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। कोई हल नहीं, सिर्फ एक हल, अनंत हल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यदि प्रश्न है, दो चर में दो रैखिक समीकरण की आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या पूछा है। तो हलों की संख्या क्या हो जाएगा? हलों की संख्या क्या हो जाएगी? सिर्फ एक हो जाएगी। सिर्फ एक क्या हो जाएगी? सिर्फ एक। ऑप्शन बी याद रखिएगा, सिर्फ एक हो जाएगी। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है, 23 देखिए, यदि 5x माइनस 8y बराबर 0 है तथा 10x माइनस वाई बराबर 0 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। x और y का मान ज्ञात करना है। तो x और y का मान निकालना है। तो ये देखते हैं x और तथा y का मान क्या होगा। तो देखिए x और y का मान क्या हो जाएगा? x और y का मान क्या हो जाएगा? x बराबर 0 और y बराबर भी 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0 हो जाएगा। ऑप्शन सी याद रखिएगा, करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो a डॉजनर शून्य का मूल समान हो तो c बराबर क्या होगा? c बराबर क्या होता है? फॉर्मूला आपको याद है ना? तो 44 का क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई टू ए होता है। माइनस बी बाई टू ए होता है। क्या होता है? माइनस बी बाई टू ए। ऑप्शन डी याद रखिएगा, सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण नहीं है पूछा है। तो एक्स प्लस 2x स्क्वायर या फिर बराबर 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7। फिर सी नंबर ऑप्शन है, √2x माइनस 3 का होल पावर 2x स्क्वायर प्लस 4, या फिर माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर 3x माइनस 2x प्लस 4। इसका द्विघात समीकरण निम्नलिखित में कौन मतलब द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण तो क्या हो जाएगा? देखिए रूट में द्विघात समीकरण नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? रूट का अंदर और ब्रैकेट का अंदर नहीं हो पाएगा। ऑप्शन सी आप याद रखिएगा, करेक्ट आंसर है। देखिए प्रश्न संख्या 26 है। 26 क्या कर रहा है? यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 हो के बराबर 0 का एक मूल्य 3 हो तो इसका दूसरा मूल क्या होगा? पहला मूल क्या है? 3 है, तो दूसरा मूल क्या होगा? दूसरा मूल पूछा है तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 याद रखिएगा। 3 के बाद क्या आएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है ना? अगला प्रश्न है, एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 हो तो मूल पी तथा क्यू हो तो पी प्लस क्यू बराबर क्या होगा? पी प्लस क्यू बराबर पूछा है तो पी प्लस क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1 हो जाएगा। ऑप्शन ए याद रखिएगा। नहीं 1 नहीं होगा, 1 मिनट, 1 नहीं होगा प्यारे बच्चों, 1 नहीं, इसका 2 होगा। क्या हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी याद रखिएगा, 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 10 बराबर 0 का विविक्तर है। इतना का विवेक्तर पूछा है तो 49 हो जाएगा, -49, 13 या फिर 69, 169। तो क्या हो जाएगा? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 49 क्या हो जाएगा? 49 इसका क्या है? विविक्तर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन ए याद रखिएगा, आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, द्विघात समीकरण एक्स इंटू 2x प्लस 5 इजकल टू 0 के मूलों का गुणनफल है। इतना का गुणों का गुणनफल पूछा है, मूलों का गुणनफल 5/2, 0 माइनस 5/2 या फिर 2/5। क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण x इंटू 2x प्लस 5 का मूल पूछा है, मूलों का गुणनफल पूछा है। तो मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन बी याद रखिएगा, 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है? कौन समानांतर श्रेणी में है? देखिए समानांतर श्रेणी में पूछा है, समानांतर श्रेणी में कौन है? तो देखिए √7, फिर √28, √30 और इसको तोड़िएगा ना आप तो क्या हो जाएगा? ये समानांतर श्रेणी में आएगा, ठीक है ना? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समानांतर श्रेणी 10
समानांतर श्रेणी 12, 10, 8 डॉट डॉट का कौन सा पद जीरो होगा, कौन सा पद जीरो होगा पूछा है। तो कौन सा पद जीरो होगा प्यारे बच्चों, इसमें पूछा है तो सातवां पद जीरो होगा। अब इसलिए एकदम बात है कि सातवां पद जीरो होगा ही होगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है समानांतर श्रेणी -5, -1, 3, 7 डॉट डॉट का सार्वंतर है। सार्वंतर डी पूछा है, डी। तो डी क्या हो जाएगा आपका, देखिए घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए डी घटाया जाता है तो ये देखिए क्या हो जाएगा। जैसे पूछा है इतना का सार्वंतर, तो A2 - A1 होता है, A2 - A1, ठीक है ना। तो A2 क्या है, -1 -4, A2, A1, तो क्या हो जाएगा 4 आंसर इसका आएगा। क्या हो जाएगा, घटाइएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 किधर है, ए नंबर में है। 32 का क्या ए हो जाएगा, A2 - A1 कीजिएगा तो घटाइएगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 33 नंबर, यदि किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद ए और सार्वंतर डी हो तो उसका प्रथम एन पदों का योगफल होता है। ये फार्मूला पूछ दिया है, ठीक है ना। तो n/2a+n-1 या फिर n/n+1/2, n/2 × 2a+n-1 या फिर 1/2 × a+n-1 कौन सा उसका मतलब जो एन पदों का योगफल, ये एन पदों का योगफल क्या होता है, तो क्या होता है देखिए n/2 × 2a+n-1 यही इंटू डी, यही फार्मूला आपको हमेशा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जब पदों की संख्या योगफल निकाला जाता है तो उसी फार्मूला का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि समानांतर श्रेणी एन एनवा पद Tn बराबर 3 - 4n हो तो T5 बराबर क्या होगा, T5 बराबर क्या होगा, -17, 20 या फिर -20। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, T5 बराबर क्या हो जाएगा, T5 का मान पूछा है तो T5 बराबर क्या हो जाएगा, -17 हो जाएगा, ठीक है ना। -17 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए याद रखिएगा, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यदि समानांतर श्रेणी सामान्य पद 17 - 5n है तो इसका सार्वंतर है। सार्वंतर पूछा है, ठीक है ना। तो A2 - A1 कीजिए, A2 - A1 करना है 35 का, A2 - A1 कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, A2 - A1 का कीजिएगा तो सार्वंतर, तो -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम एन विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल है। प्रथम एन विषम प्राकृत संख्याओं का, तो n+1 होता है। क्या होता है, n+1, इसका यही फॉर्मूला नहीं, प्रथम विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्रथम n विषम संख्याओं प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल पूछा है तो n² होता है। क्या होता है, n² होता है, ठीक है ना। n² याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न को देखते हैं, यदि यदि 18, x, y, समानांतर श्रेणी में हो तो x + y का मान होगा। x + y का मान पूछा है तो x + y का मान क्या हो जाएगा, देखिए 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है ना। 15 याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यदि यदि ए तथा बी पूरक हो तो क्या हो जाएगा, यदि ए तथा बी पूरक हो तो ए तथा बी पूरक हो तो क्या हो जाएगा, तो देखिए साइन बी बराबर साइन बी नहीं होगा, सेक ए बराबर कॉसेक बी, हाँ ये हो जाएगा, सेक ए बराबर कॉसेक बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी याद रखिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, ये सब प्रश्न का मैं जो आंसर बता रहा हूँ इसको आप लिख लीजिएगा। आंसर जो है बता रहे हैं हम, उसको आप लिख लीजिएगा और यही लेके जाइएगा और मिला के उसमें देखिए सेट इधर उधर रहता है। ये देखिए इसका सेट हम बता देते हैं कौन सा है, आप इधर उधर मतलब करके आंसर मिला लीजिएगा कि इसमें कौन आंसर हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, 39 का कौन क्या होता है, साइन थीटा हो जाएगा। क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। ऑप्शन ए याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कॉस स्क्वायर 27 कॉस स्क्वायर 27 - 0 साइन स्क्वायर 63 डिग्री का मान होगा। देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं, कॉस और साइन, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, 0।
ऑप्शन बी याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है साइन टू है, साइन टू है बराबर साइन टू साइन थीटा सत्य है जब, कौन सत्य है, सत्य कौन पूछा है, तो 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 0 डिग्री। पूछा साइन टू थीटा बराबर टू साइन थीटा सत्य है, तब थीटा बराबर क्या होगा, थीटा के बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन डी याद रखिएगा 0 डिग्री। अगला प्रश्न है आपका यदि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर पूछा है तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, अगर साइन थीटा बराबर 4/5 है तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर देखिए क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है ना, 3/4 हो जाएगा, ऑप्शन बी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यदि टेन थीटा बराबर 1/√7 तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन डी याद रखिएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 - 10 स्क्वायर थीटा 45 डिग्री तो प्लस 1 + 10 स्क्वायर थीटा 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का मान पूछा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए 44 का राइट आंसर जो है, राइट आंसर जो है वो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर जो है 0 हो जाएगा, ऊपर से ऊपर कटाइए क्या तो खत्म, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 0, मतलब ये आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है थ्री थ्री कॉट स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्या होता है, थ्री कॉट स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्या होता है, मतलब इसका मान पूछा है तो कितना होगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, बी आपका सही उत्तर है। फिर है 46 नंबर में क्वेश्चन cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 180 डिग्री बराबर होता है cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री डॉट 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 180 डिग्री के मान क्या होता है, तो क्या होता है प्यारे बच्चों 0 होता है, क्या होता है 0, ऑप्शन सी याद रखिएगा 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर 2 - 2 cosec स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 - 2 cosec स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए -2 कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस को जब उल्टा करिएगा तो किस में कॉट में चेंज होता है, तो मतलब ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि ए साइन एक्स बराबर 1 तो बी कॉस एक्स बराबर 1 है तो कॉट एक्स बराबर क्या होगा, अगर ए साइन एक्स बराबर 1 है और बी कॉस एक्स बराबर 1 है तो कॉट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बाई बी होगा, क्या हो जाएगा ए बाई बी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री -1 बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान पूछा है, -1 बराबर 45 डिग्री इतना का मान पूछा है, तो 49 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए इतना का 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 50 नंबर है कि -10 स्क्वायर ए प्लस 1/1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर ए बराबर कितना होता है, क्या पूछा है प्रश्न, -10 स्क्वायर ए प्लस 1/1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान पूछा है, 50 का सही उत्तर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 1। देखिए प्यारे बच्चों मैं क्या किया 50 मतलब हाफ क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए, आधे क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं, 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेट मिले, मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके लिए और भी वीडियो बना सकूँ और आपको समझा सकूँ पढ़ाने का काम। तो आपको इस चैनल पे हमेशा अच्छा वीडियो मिलेगा जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है ना, जो आपके एकदम डायरेक्ट बोर्ड वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताया जाता है, जो आज तक कोई नहीं बताया हो, एकदम मतलब चुन चुन कर जो बताया जाता है, जो एकदम डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम तो मतलब हर एक साल बोर्ड एग्जाम में लड़ता है हमारा, देखिए 90% नोट्स से क्वेश्चन लड़ जाता है, ठीक है ना, जैसे 100 को क्वेश्चन अगर आएगा 100 को हम क्वेश्चन देके देंगे तो उसमें से 90 को प्रश्न ऐसे जो लड़ जाएगा, ठीक है, एकदम 100% गारंटी दे रहे हैं कि 90% क्वेश्चन लड़ जाता है, तो आप हमारे नोट्स से लीजिएगा, देखिए नोट्स फ्री में मिलता है, ठीक है ना, नोट्स का कोई पैसा नहीं लगता है हमारे यहाँ, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बांटते हैं, ठीक है, हर जगह पैसा लगता है पर हमारे यहाँ फ्री में मिलता है आपको, तो आप फ्री में ले सकते हैं, कोई अथी नहीं है। व्हाट्सअप
का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाइए और ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। मैं इसका पीडीएफ नोट्स आपको दे दूँगा। सभी को पीडीएफ नोट्स मिल गया है। अगर आप अभी तक नहीं लिए होंगे तो आप भी जाके ज्वाइन होके ले लीजिए। देखिए 51 नंबर प्रश्न क्या आ रहा है, cos 45 डिग्री बाई साइन 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका मान पूछा है। तो 1 2 या फिर 0 या फिर 4 क्या हो जाएगा। 51 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 51 का पूछा है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है cos 60 डिग्री बाई साइन 60 डिग्री इंटू 10, 60 डिग्री का मान होता है। cos 60 डिग्री बाई साइन 60 डिग्री इंटू 10, 60 डिग्री का मान पूछा है तो 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। गुणा कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला है प्रश्न, यदि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर वाई हो तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर वाई हो तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सिर्फ कॉट थीटा का मान पूछा है। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 1/2 होता है। क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 1/2 वाई होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कॉसेक 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक 30 डिग्री का मान। तो कॉसेक को किस में चेंज किया जाता है, तो कॉसेक को सेक में चेंज किया जाता है। साइज सेक 60 डिग्री हो जाएगा, सेक 60 डिग्री हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि यदि टू कॉस थीटा यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 0 हो तो थीटा का मान क्या हो जाएगा। यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान पूछा है। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, प्यारे पूछो, थीटा का मान क्या हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यदि साइन बी बराबर ए बाई बी हो तो कॉस बी बराबर क्या होगा। साइन बी बाई ए बाई बी हो तो कॉस बी बराबर क्या होता है। तो साइन कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस बी का मान क्या हो जाएगा, देखिए √बी² माइनस ए स्क्वायर बाई बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 57 नंबर, यदि 10a प्लस कॉट ए बराबर 2 है तो 10² ए प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान पूछा है। कॉट स्क्वायर ए का मान पूछा है तो 0 होगा या फिर 1 2 या फिर 4। तो क्या हो जाएगा, 57 का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 57 का सही उत्तर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन सी याद रखिएगा, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं। भुज और कोटि दोनों ही क्वाड्रेंट और कौन दोनों क्या होते हैं, दोनों जो होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं, माने निगेटिव में होते हैं, माइनस में होते हैं। तो प्रथम द्वितीय तृतीय या फिर चतुर्थ। तो देखिए इसमें भुज और कोटि ऋणात्मक होते हैं, उसको तृतीय चतुर्थांश कहते हैं। तृतीय, ऑप्शन सी याद रखिएगा, तृतीय चतुर्थांश। अगला प्रश्न है, बिंदु ए 8,0 और बी बराबर -6,2 के बीच की दूरी वाला पूछ दिया है सूत्र। दूरी वाला सूत्र आ गया तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20√2 इकाई। क्या हो जाएगा, 10√2 इकाई। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 10√2 इकाई हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु, जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष को प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को क्या कहा जाता है, तो उस बिंदु को बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिंदु कहा जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन बी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बिंदु P बराबर 4-5 है और Q बराबर 8,7 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है। मध्य बिंदु के नियामक क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु के नियामक पूछा है। तो 2,6 6,-1 6,1 या फिर -2, -6। तो क्या हो जाएगा, बिंदु को जो मिलाने वाली खंड होती है उसका नियामक पूछा है। तो क्या हो जाएगा, 61 का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 6,1 हो जाएगा। ऑप्शन सी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मूल बिंदु से बिंदु आर बराबर -x, y की दूरी है, -x, y की दूरी है। तो क्या आ जाएगा, √x² माइनस वाई स्क्वायर इकाई x² माइनस √x² प्लस y² हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि बिंदु 1, 2, -5,
6 तथा ए कोमा -2 संरेख है तो ए बराबर होगा, तो ए का मान पूछा है, तो ए का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए का मान जो होगा, ए का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 7 हो जाएगा। ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेखा y बराबर 7 आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। रेखा y बराबर 7 आलेख तो निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। ऑप्शन ए है 7,3, 7,-6, 5,7, 7,1 किस बिंदु से होकर गुजरेगी पूछा है, तो क्या हो जाएगा 5,7 मतलब ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 65 है। देखिए प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 65 है y अक्ष से बिंदु P बराबर क्या हो जाएगा √अंडर P बराबर 4,6 की दूरी 4,6 की दूरी y अक्ष से P बराबर 4,6 की दूरी पूछा है, तो 4,6 की दूरी तो 4 इकाई हो जाएगा, ठीक है ना। 4 इकाई क्या हो जाएगा 4 इकाई, पहले वाला क्या है 4 है, तो x का मान को लिखेंगे तो 4 इकाई हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 66 है ए बराबर ए कोमा बी और बी बराबर सी डी को मिलाने वाला रेखाखंड ए बी को लेमडा अनुपात 1 से अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु y के निर्देशांक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर 66 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए लेमडा डी प्लस बी बाई लेमडा +1 होता है। क्या होता है ये नंबर आपका जो ऑप्शन दिया है वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक p बराबर 8,-6 और q बराबर -8,6 है, तो इसके केंद्रक का निर्देशांक है, केंद्रक का निर्देशांक कहाँ है, तो केंद्रक का निर्देशांक क्या हो जाएगा 4,-3 -4,3 1,1 0,0 है, तो निर्देशांक केंद्रक का निर्देशांक क्या हो जाएगा, केंद्रक का निर्देशांक पूछा है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों देखिए 0,0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0,0 मतलब ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 68 कह रहा है, देखिए प्रश्न संख्या 68 क्या कर रहा है, 68 है एक त्रिभुज का केंद्र 4,0 है और उसके दो शीर्षक क्या मतलब भुजा 3,4 और 5,-6 है, तो तीसरा शीर्षक ज्ञात कीजिए। तीसरा शीर्षक ज्ञात करना है, तो इसका क्या हो जाएगा 2,4 या फिर 4,2 0,2 या फिर 2,0, तो तीसरा शीर्षक ज्ञात करना है हम लोग को, तो तीसरा शीर्षक क्या हो जाएगा 4,2 होगा। क्या हो जाएगा 4,2 हो जाएगा, तीसरा शीर्षक बराबर 4,2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69 है बिंदु -5/2, 4 के किस पद में स्थित है, किस पद में स्थित है मतलब किस पद में क्वाड्रेंट में स्थित है, प्रथम द्वितीय तृतीय या फिर चतुर्थम, किस पद में स्थित है, तो प्रथम द्वितीय तृतीय या फिर चतुर्थ, ये द्वितीय पद में स्थित है, किसमें द्वितीय पद में मतलब ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 70 को देखते हैं कि एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि क्या होता है, तो क्या होता है प्यारे बच्चों एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं की कोटि 0 होती है। क्या होती है 0 होती है, याद रखिएगा एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं की जो कोटि होती है वो क्या होती है 0 होती है, शून्य होती है। अगला प्रश्न है यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज पी की बार समरूप है तथा कोण ए बराबर 42 डिग्री तो कोण क्यू बराबर 84 है, तो कोण सी बराबर क्या होगा, कोण सी का मान पूछा है, तो देखिए कोण ए प्लस कोण क्यू को जोड़ दीजिएगा, कोण ए प्लस बी को जोड़िएगा तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 42 प्लस 48, 42 प्लस 84 दिया, सॉरी 84 बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 4 6 हो जाएगा और 4 8 12 126 हो गया। कितना हो गया 126, अब 126 हो गया तो 180 डिग्री का पूरा कोण होता है, तो 126 में से घटा दीजिए, देखिए आपका आंसर मिल जाएगा, आपका अभी आंसर मिल जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा घटाइएगा तो 54 आएगा, कितना आएगा 180 में से 126 को घटाइएगा तो 154 आएगा, मतलब आपका बी नंबर क्या हो जाएगा आंसर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
यदि पी क्यू आर में पी आर बराबर पी क्यू स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू का मान पूछा है, तो क्यू का मान क्या हो जाएगा, तो क्यू का मान क्या हो जाएगा पहले बच्चों 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। ऑप्शन डी याद रखिएगा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 73। प्रश्न संख्या 73 है, यदि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, जैसे एडी लंब बी सी है तो एडी स्क्वायर होगा, एडी लंब बी सी है तो एडी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो एडी का स्क्वायर होगा सी 3CD। क्या हो जाएगा 3CD हो जाएगा। ऑप्शन डी आप याद रखिएगा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यदि त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं ए और बी तथा ए और सी इस प्रकार है कि डी ए लंब बी सी, यदि ए डी बाई डी बी बराबर 4/5 और ए सी बराबर 18 सेंटीमीटर हो तो ए ई का मान पूछा है, ए और ई का मान पूछा है, तो क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75 है, समबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण की मान होगी। समबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण की मान, प्रत्येक न्यून कोण की मान पूछा है, तो क्या हो जाएगा प्रत्येक न्यून कोण की मान याद रखिएगा 45 डिग्री होता है। कितना होता है 45 डिग्री। हर एक समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण कितना डिग्री का 45 डिग्री का होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुज की संगत ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा। क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो 7 और 10 का स्क्वायर कर दी तो 7 7 49 अनुपात 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। देखिए 49/10 कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 49/10 100 हो जाएगा। ऑप्शन ए याद रखिएगा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77 है, 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समानांतर स्पर्श रेखाएं के बीच की दूरी होगी। क्या पूछा है प्रश्न संख्या 4.5 सेंटीमीटर वृत्त पर खींची गई दो समानांतर स्पर्श रेखाएं के बीच की दूरी पूछा है, तो 77 का क्या हो जाएगा -4 सेमी, 1.5 सेमी, 9 सेमी या फिर 6 सेमी। तो इसको देखिए डबल कर दीजिएगा, इसमें 2 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9 सेमी, मतलब ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 77 का सी नंबर हो जाएगा, उसको सिर्फ स्क्वायर कर देना है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसी बाह्य वृत्त पूछा, देखिए इसमें कंडीशन दिया है बाह्य वृत्त से, तो कितनी मात्र दो क्या की जा सकती है स्पर्श रेखाएं को खींची जा सकती है। अगला प्रश्न है, यदि जीरो के केंद्र वाले वृत्त पर पी ए तथा पी बी दो स्पर्श रेखाएं तो इस प्रकार की कोण ए पी बी बराबर 50 डिग्री हो तो कोण ए ओ बी बराबर होगा। कोण ए ओ बी बराबर पूछा है, तो 79 का क्या हो जाएगा 79 का क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सी डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए एक तो दे दिया है कोण ए पी बी बराबर 50 डिग्री, तो सभी कोण 180 का होता है, तो 180 में 50 से घटा दीजिएगा कितना बचेगा 130 बचेगा। तो देखिए 130 किस में दिया है ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त के केंद्र तथा कोण ए ओ बी बराबर 30 डिग्री है, तो कोण ओ बी ए का मान होगा। देखिए ओ बी ए का मान होगा, ओ बी ए का मान पूछा है आपको, तो ओ बी ए का मान क्या हो जाएगा इसको निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ओ बी ए का मान देखिए 30 डिग्री होगा या फिर 60 डिग्री, 75 डिग्री या फिर 90 डिग्री। कितना होगा प्यारे बच्चों, तो पूछा है कितना कितना हो जाएगा। तो देखिए एक का तो मान 30 डिग्री दे दिया है, अब इसका निकालेंगे और इसका निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये और ये क्या होता है बराबर बराबर होता है, तो मतलब आप कर दीजिए 180 में से 30 को घटा दीजिए, कितना बचा 150 बचा। कितना बचा 150। अब 150 में दो गो कोण का मान निकालना है, तो दो गो कोण का तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 75 कितना आया 75। एक गो कोण का मान क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 75। ऑप्शन सी याद रखिएगा 75 आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है 75 आंसर हो गया उसका। अगला प्रश्न है, यदि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 70 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु से वृत्त पर
खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई होगी। स्पर्श रेखाएं की लंबाई पूछा है, तो स्पर्श रेखाएं की लंबाई क्या हो जाएगी, तो देखिए क्या हो जाएगी, 15 सेमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन ए आप याद रखिएगा, 15 सेंटीमीटर। 81 का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, देखिए इसको अगर आपको नहीं समझ में आया तो देखिए क्या हो जाएगा इसका। आप 17 का क्या कीजिएगा, 17 गुने 17 कीजिएगा, ठीक है, 17 गुने 17 करना है। तो 17 में अगर 17 से हम लोग गुना करते हैं तो देखिए क्या होता है, देखिए 17 और 17 का स्क्वायर, देखिए पहले निकालेंगे 17 का स्क्वायर, ठीक है ना, पहले 17 का स्क्वायर निकालेंगे तो 289 हो जाएगा। और फिर दिया 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब इसको घटा दीजिए आप, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2 और 2, अब कितना है, 225 पूछा है। तो 225 को जब हम तोड़ेंगे, रूट अंडर 225 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15, मतलब ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, 15 आ जाएगा, तो ये सही था। अगला प्रश्न है, एक घन के विकर्ण की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, तो देखिए संपूर्ण, तो 50 25 25 इंटू 3 है, ठीक है ना, 25 इंटू 3 मतलब 75 हो जाएगा, ठीक है, 75। देखिए तो ऑप्शन सी में 82 का क्या हो जाएगा, 75 आंसर दिया है कि नहीं, ऑप्शन 82 का है, 82 नंबर का क्या हो जाएगा। देखिए इसको आप तो बनाइएगा, देखिए इसको क्या होता है, 5√5 मतलब 5 गुने 5 इंटू 3, तो 50 25 दिया है, 75 हो गया, पूरा 75 हो गया, ठीक है ना, 75 ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय हो जा रहा है, तो कितना हो जा रहा है, 75 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, यदि एक बेलन और शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई समान है तो उसके आयतनों का अनुपात होगा। एक शंकु, बेलन और शंकु की त्रिज्या क्या है और ऊंचाई समान हो तो उसका आयतन पूछा है। आयतन क्या होगा, तो आयतन पूछा है तो क्या होगा, 1:3, 3:1, 3:4 या फिर 2:3। तो शंकु का क्या होता है, आई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसका होता है 3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, तो ये देखिए ये पाई आर स्क्वायर से कट गया, पाई आर स्क्वायर से कट गया, तो बचा क्या, 3 ऊपर 1, 3:1, देखिए 3:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुराही, सुराही का संयोजन है गोला का बेलन, बेलन तथा शंकु, दो अर्धगोले या फिर अर्धगोला तथा बेलन। सुराही का संयोजन, सुराही किस किस से बना हुआ है, तो सुराही देखिए याद रखिए गोला तथा बेलन से बना रहता है, ठीक है ना, गोला तथा बेलन से बना रहता है, ऑप्शन ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 45 मिनट में बनाया गया कोण, एक मिनट, एक बड़ी, एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 45 सेकेंड में बनाया गया कोण, 45 सेकेंड में कितना डिग्री का वो कोण बनाएगी, मिनट वाला कोण जो बनाया है, तो 45 मतलब जो मिनट वाला कोण होता है द्वारा 45 मिनट में बनाया गया कोण, मतलब 45 मिनट में कितना कोण बनाएगा, वो एक घड़ी का, तो घड़ी का मान पूरा कितना होता है, 360 हो जाएगा, ठीक है ना, तो 360, देखिए 60 डिग्री का होता है पूरा का पूरा, ठीक है ना, इसमें 45 डिग्री में बनाया गया कोण, मतलब 3 तिहाई बना रहा है, तो 1 तिहाई में कितना हो गया आपका 90 डिग्री होता है। अब 90 में 3 से गुना कर लीजिए, तो 90 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 270, ऑप्शन बी याद रखिएगा आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिधि होगी। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिधि, परिमिति पूछा है, परिमिति क्या हो जाएगा, परिमिति, कुल परिमिति क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन ए देखिए पाई प्लस 2 × 10 का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 6 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा स्थापित हवा का आयतन होगा। हवा का आयतन 36 घन 108 घन 36 पाई घन सेंटीमीटर 144 घन सेंटीमीटर। व्यास के गोले का विस्थापित का हवा का आयतन पूछा है, हवा का आयतन पूछा है, तो क्या हो जाएगा, 6 में 6 से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 36 घन
सेंटीमीटर हो जाएगा। 36 पाई घन सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। 87 का सी हो जाएगा। 88 का देखिए क्या कर रहा है, पी त्रिज्या वाले एक वृत्त में कोण थीटा है कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल है, थीटा के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल पूछा है। तो क्या हो जाएगा 88 का, देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, पाई प्लस पी स्क्वायर थीटा माइनस 360 वर्ग इकाई हो जाएगा। ऑप्शन ए याद रखिएगा, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिज्या होगी। उसकी त्रिज्या पूछा है, तो उसकी त्रिज्या, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है तो उसकी त्रिज्या पूछा है। त्रिज्या कितनी होगी प्यारे बच्चों, उसकी त्रिज्या पूछा गया है। तो त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, त्रिज्या बराबर 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा कितनी होगी। भुजा पूछा है, तो 9√3 हो जाएगा। 9√3 कितना हो जाएगा, 90 का क्या हो जाएगा, 9√3 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, 3 पासे की उछाल में एक संभव प्रायिकता आने की। 3 को पासा है तो मतलब 1/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/6, मतलब 3 गो पासों के उछाल में संभव आने की प्रायिकता होगी। संभव आने की प्रायिकता होगी, तो 6 संभव आने की प्रायिकता 216। कितना हो जाएगा, 216। कितना हो जाएगा, 216, मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई घटना घटित ना हो सकती तो उसकी प्रायिकता होती है 1/2। क्या होती है, 1/2। क्या होती है, घटित ना हो तो उसकी प्रायिकता, घटित ना हो तो 0 होती है। क्या होती है, 0, सॉरी, मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है ना। घटित ना हो तो 0 और प्रायिकता, संभव आने की प्रायिकता 1/2 होता है। फिर है अगला प्रश्न है, यदि एक पासा एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी। अभाज्य संख्या, एक पासा है उसको एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या हो सकती है। प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो 1/2 होता है। या तो चित आएगा, नहीं तो पट, मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अच्छी प्रकार की फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता आदिवश निकाला जाता है तो इसके काला रंग आने की प्रायिकता होगा। तो काला रंग, देखिए 52 गो होता है, ठीक है ना। ताश के पत्ते कितना होता है, 52 गो होता है, ठीक है ना। 52 में से क्या करा, एक पत्ता की आदेश निकाली, गड्डी में से एक पत्ता निकाली जाती है। गड्डी में से क्या, एक पत्ता निकाल ली जाती है, तो उसके आने की प्रायिकता पूछा है। तो उसके आने की प्रायिकता क्या हो सकती है, तो क्या हो जाएगा, ये को निकाला तो 26, 1/26 आ सकती है। क्या होता है, 1/26 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो सिक्कों के उछाल में एक शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता होगी, एक शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता होगी, एक शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 हो जाएगा, ऑप्शन डी याद रखिएगा। एक सिक्का को उछालने में क्या 1/2 और दो का तो 1/4 हो जाएगा। फिर दिया है 96 नंबर, 23, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 20, 22, 23 का बहुलक है। बहुलक का मतलब क्या होता है, जो ज़्यादा बार आया हो, जो बहुलक मतलब ज़्यादा बार आया हो। तो देखिए इसमें कौन ज़्यादा बार आया है, देखिए 23 एक बार आया है, 2 बार, 3 बार आया है। 20 आपका एक बार आया है, 22 आपका 2 बार आया है। देखिए सबसे ज़्यादा 23 आया, ठीक है ना, 1, 2, 3, तो 23 हो जाएगा। ऑप्शन ए याद रखिएगा, 23 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 96 का क्या हो जाएगा, 23 आपका, मतलब ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यदि यदि 5 आंकड़ों x, x+1, x+2, x+3 तथा x+4 के मादक 14 है तो x के बराबर क्या होगा। तो x बराबर क्या होगा, x का मान पूछा तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऑप्शन सी याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा परिसर, ऑप्शन बी बहुलक, ऑप्शन सी माध्य या फिर माध्यिका। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो परिसर केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका होगी। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका पूछा है। माध्यिका मतलब बीच वाला, देखिए कीजिए 1, 3, 5, 7, 9। अभाज्य संख्या कौन होता है, जो स्वयं से करे या फिर एक से। तो देखिए 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1, 3,
5, फिर हो जाएगा 7, 11, 13, 17 और 19, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसका माध्यक पूछा है, तो इस सभी को जोड़ के और जितना है उसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ऑप्शन सी याद रखिएगा, 9, ठीक है ना। 9 आपका अभाज्य संख्याओं की माध्यक हो जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विस्तरण के लिए वर्ग अंतराल इतना इतना का बहुलक का उच्च सीमा पूछा है। बहुलक का उच्च सीमा, बहुलक का उच्च सीमा सबसे ज़्यादा सीमा किसमें है? तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ऑप्शन बी याद रखिएगा, 30 में। किसमें? 30 हो जाएगा। बराबरता सारणी में देखा जाता है तो 30 कितना, 30 से 40 वाले में 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। देखिए इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, सिद्ध करे कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। फिर इतना और इतना का मौसे लौसा और मौसा निकालना है। देखिए बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। कोई भारी क्वेश्चन नहीं हम लोग बनाए हैं। ये इसमें से ये देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन कम लड़ेगा पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम है कि आपका 50 में 50 नंबर लड़ जाएगा, ठीक है ना। सब्जेक्टिव पे आप ज़्यादा डिपेंड मत रहिएगा, ऑब्जेक्टिव आपका एकदम है कि लड़ जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव देखिए जो भी मैं बताया हूँ 100, देखिए 100 का जो ऑब्जेक्टिव मैं बता दिया हूँ आपको, तो सिर्फ देखिए उसमें से कितना बताना आपको बनाना है। आपको सिर्फ बनाना है 50 को। कितना बनाना है? 50 को। देखिए किन्हीं 50 प्रश्नों का, देखिए प्रश्न 1 से 100 तक के कि नहीं 50 प्रश्नों का उत्तर दे, कि नहीं 50 प्रश्न का ही उत्तर देना है। तो आपको जो 50 प्रश्न अच्छा लगता है, मतलब जो आपसे बन जाता है, सिर्फ उसी को बनाना है। ये नहीं कि कोई भी प्रश्न बना के चले आए गलत या सही, वैसे नहीं। देखिए मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके आपका ये 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्लियर कराया हूँ, तो आप अपना अच्छा से कीजिएगा। देखिए अगर आपको इसका PDF नोट्स ले लीजिएगा ना, तो क्या होगा, मैं इसका आंसर की भी भेज देता हूँ। आप व्हाट्सअप में पहले जुड़ जाइए, व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए, मैं इसका PDF नोट्स भेज देता हूँ, ठीक है। PDF नोट्स इसका भेज दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और जाइएगा एग्जाम में एकदम लगा दीजिएगा पूरा सही सही। 50 में 50 मार्क के आइएगा, एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगा आपका, एकदम 100 में 100 नंबर आ जाएगा। मैथ में 100 में 100 नंबर, अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बताया हो जो 100 में 100 नंबर आया हो, ठीक है ना। हम पूरा बता दिए हैं कि 100 में 100 नंबर आपका लौट जाएगा। तो आप ऐसे याद करके जाइएगा, इसको अच्छा से एग्जाम दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।